जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरा करें। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपये के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वो खाया करते थे तब तो 1 रुपये के 10 मिलते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपये बचे थे। बाकी रुपये घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उसका गांव शहर से दूर था। 10 रुपये तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपये में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में हैं तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बेटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले ने शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसके 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों का सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपये उसके मुंह में ठूसता रहा, पर उसका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की दंडता टूटी। रुको भाई, 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए, जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखों पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा ज़रूरत पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। यह बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से यह मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में एक अजीब कशिश होती है। मायके में ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियाँ। ससुराल में कितनी भी रोएं, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियाँ का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट हैं ये बेटियाँ, भगवान की अनमोल देने हैं ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी ना रुलाएं,
क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार जोड़ती है, दो रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही हो वो मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वे भी किसी की बेटी है और अपने पिता की छोड़कर अपने साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आपसे है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि बेटी को बहुत इज्जत से रखना चाहिए। धन्यवाद।